अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे कि शब कद्र की रात कौन सी रात है और शब कद्र में कौन कौन सी इबादतें करनी चाहिए और क्या पढ़नी चाहिए और शब कद्र की निशानी क्या है कि आज शब कद्र की रात है। इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे, इसलिए वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देख करके जाएँ। अगर आप चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए पहले इस पूरी वीडियो को आप पहले देखें। शब कद्र के मुतालिक इख्तिलाफ है कि ये होती कब है। कुछ लोगों ने कहा कि ये 23वीं तारीख को होती, इसलिए बाद सहाबा 23 को इबादत करते थे। कुछ ने कहा कि वो 25 को होती है, कुछ ने कहा कि वो 27 को होती है, कुछ ने कहा कि 29 को होती है, कुछ ने कहा कि ये आखिरी अशरे की किसी भी रात में होती है, या 21 को होगी या 22 को होगी या 23 को होगी या 24 को या 25 को, 26 को, 27 को, 29 को, कभी भी हो। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, सिर्फ ये आखिरी अशरे में 5 ताक रातों में होती है, 21, 23, 25, 27, 29। और बाज लोग कहते हैं कि वो 27 ही को होती है। वो कुछ दलील पेश करते हैं। एक दलील तो ये हदीस पाक है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 21वीं शब छोड़ दी। 23वीं को हुजूर सहाबा के साथ मस्जिद में क़याम के लिए, चूँकि मुतकिफ तो रहते ही थे, क़याम के लिए खड़े हुए और थोड़ी देर इबादत की होगी कि फरमाया कि जिस रात को तुम तलाश कर रहे हो वो आज नहीं है, वो इसके बाद आएगी। तो 23 को इबादत की थोड़ी देर और उसके बाद उनको आज़ाद कर दिया सहाबा को कि भाई ये आज नहीं, जिसे तलाश कर रहे हो इसके बाद आएगी। फिर लोग अपने तौर पे इबादतें करने लगे या घरों को चले गए जो मुतकिफ नहीं थे। आका की तो हर रात इबादत में ही गुजरती थी। फिर फरमाया 24 छोड़ दिया और 25 को आधी रात तक इबादत की। फिर फरमाया कि जिसे तुम ढूंढ रहे वो आज नहीं है, वो इसके बाद है। फिर 26वीं शब छोड़ दी और 27वीं शब में हुजूर ने इबादत की और पूरी रात इबादत की। और रात के आखिरी हिस्से में इतनी दुआ गिड़गिड़ा करके की कि सहाबी कहते हैं कि हमको यूं लगा कि आज सहरी हुजूर नहीं फरमाएंगे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज सहरी छोड़ देंगे, क्योंकि सहरी का वक्त तो अब गुजर जाएगा। हत्ता के सहरी का टाइम बहुत कम रह गया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ मुकम्मल की और फिर सहरी फरमाई। और फिर मुस्कुरा कर कहते हैं जिसे तुम ढूंढ रहे थे वो आज ही थी। तो 27वीं तारीख को तो, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि वो घूमती रहती है। लेकिन हमारे इमाम आजम अबू हनीफा का कौल ये है कि वो 27वीं को रहती है। असल में ये बताया इसलिए नहीं गया है कि लोग जो है वो फिर 27वीं ही को इबादत करेंगे और दूसरी रातों को छोड़ देंगे। ये उस दौर में कहा था कि बताया नहीं गया कि लोग उसी 27वीं को करेंगे और छोड़ देंगे। लेकिन आज तो हाल ये है कि अगर मुतय्यन कर दो कि 27 है तो इसमें भी नहीं करते। ज़ौक़ ही नहीं रहा, शौक ही नहीं रहा इबादत का, इल्ला माशाअल्लाह। कुछ लोग ये कहते हैं कुरान खुद इशारा दे रहा है कि शब कदर 27वीं को होती है। कुरान में जो सूरह कद्र है उसमें लैलतुल कद्र 3 मरतबा आया है और उसके कलमे हैं 9। तो अगर 3 को 9 से ज़रब दें तो 27 बनते हैं। इसलिए ये 27वीं शब को ही शब कदर होती है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह को ताक अदद बहुत पसंद है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये ताक अदद अल्लाह को पसंद है। फरमाया कि वो वित्र है और वित्र को पसंद करता है। लेकिन इन ताक सारे आदाद में अल्लाह को 7 ज्यादा पसंद है। इसीलिए काबे के तवाफ में भी 7 चक्कर है, सफा मरवा की सई भी 7 है। आप इसी तरह देखते चले जाएं। अल्लाह तबारक व ताला ने
ताक अदद को पसंद किया और इस ताक में 7 को ज्यादा पसंद किया। तो शबे कदर जो 27वीं का कौल करते हैं तो वो कहते हैं कि जिस अशरे में शबे कदर होनी है तो ये 7वीं रात है। इस 7वीं रात होने की वजह से इसलिए शबे कदर 27वीं को होती है। इस रात जो है वो आसमान पर तारे खूब होते हैं, चांद भी होता है, मौसम में ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना ठंडी होती है, मोतदिल रात होती है। और इसका जो सुबह का सूरज निकलता है तो ये सूरज बगैर किरणों का होता है। एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से मिलने के लिए कुछ लोग गए तो देखा कि वो अपनी छत पे खड़े सूरज देख रहे थे। जब लोग आए तो ये नीचे उतरते हुए कहते हैं सदकल्लाह व सदक रसूलुल्लाह, अल्लाह ने सच कहा और उसके रसूल ने सच कहा। तो लोगों ने कहा क्या बात हुई? तो कहा कि मैंने हुजूर से सुना था कि जो शबे कद्र होगी उसका सुबह का सूरज बगैर किरणों के होगा, सफ़ेद सूरज निकलता है। तो मैं देख रहा हूं कि रात मैंने सारी अलामतें देखी शबे कद्र की, तो सुबह